कि मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं है। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही दिल में जगह देना, आप तो पूरा सीट फैलाए हो। मेहमान लौटाए नहीं जाते। तो हम आपके मेहमान हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने जिस मोहब्बतों से सुना है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो एक नज्म सुना दूं। अब वो शायर पीछा नहीं छोड़ता है। यहाँ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे हैं। एक काम खास तौर से अक़लियत के साथी यहाँ पे हैं, तो मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। मदरसा पैरा टीचर्स की एक बड़ी डिमांड थी पिछले 3-4 सालों से नियमितीकरण की, और उसके लिए मैंने मुसलसल राहुल जी से भी बात की, मुख्यमंत्री जी से भी बात की, वेणुगोपाल जी से भी बात की। और मुझे खुशी है यहां मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार साहब बैठे हैं, और वो जो ऐतिहासिक फैसला था जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। और राजस्थान में हजारों मदरसा पैरा टीचर्स जो थे उनको नियमित करने के लिए नोटिफिकेशन भी कर दिया। तो एक बार जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और इस सरकार के लिए। मुझे कहा गया है मैं चौकीदार वाली कविता सुना दूं। मैं जानता हूं नहीं सुनाऊंगा तो आप लोग वापस सही से जाने नहीं देंगे, तो सुनाना ही पड़ेगा। वह नारा आपको याद ही होगा, भाइयों बहनों मुझे इस देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं चौकीदार हूं, देश का खजाना लुटने नहीं दूंगा। ये नारा आपने खूब सुना था ना। आजकल नहीं लगाते वो ये नारा, लेकिन एक समय लगातार लगाया करते थे। अब तो उनका दूसरा काम है। अब तो आजकल वो नई स्कीमें लेके आते हैं। कभी कहते हैं हम नाम बदल देंगे, कभी भारत को इंडिया, इंडिया को भारत। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कह दिया संविधान सभा की अगुवाई करते हुए कि इंडिया दैट इज भारत, वो अंतिम सत्य है। लेकिन इस सरकार को फिर भी कुछ ना कुछ करने की पड़ी है। रेलगाड़ियों से पानी टपक रहा है, चलती हुई रेलगाड़ियों से पानी टपक रहा है, लेकिन सरकार को नाम बदलने की पड़ी है। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का जवाब मांगती है। मैं नज्म सुनाता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां सईद साहब बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी। अभी अगर इनसे पूछा जाए कि चाचा बताइए कि आपके साथ जो लोग पढ़ते थे उसमें से एक आध आपका क्लासमेट है, तो 100% ये ढूंढ ढांड के बता देंगे कि हाँ यार हमारे साथ रवि भाई पढ़ते थे या सुभाष जी थे, वो आजकल यहां नौकरी करते हैं। लेकिन अभी अगर मोदी जी से पूछा जाए कि आपने जो पॉलिटिकल साइंस में जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया था एंटायर साइंस में, उस समय आपका सहपाठी कौन था, तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी आज तक मुझे ढूंढने से भी नहीं मिला। अच्छा, अभी अगर आप चौधार साहब से पूछिए कि आपका कारोबार क्या है, तो ये अपना कारोबार बता देंगे और ये भी बताएंगे कि हमारे कस्टमर कौन कौन है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए कि वडनगर में जो आपने चाय बेची थी उसको पिया किसने था, तो पूरे भारत में एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहते कि हमने खरीद कर दिया था। नहीं मिले लोग मुझे। मैंने बहुत ढूंढा, मैं बड़ा रिसर्च कर रहा था इस पर, नहीं मिले लोग। तब मुझे लगा कि फिर मुझे ये मिसरे पढ़ने चाहिए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। शायर को थोड़ी आजादी रहती है, कवि को थोड़ी आजादी होती है। वो बात कह सकता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और लगना चाहिए।
अभी 3 ही दिन तो पहले आके गए हैं ना, तो लगना चाहिए कि हाँ वो आए थे। और फिर उसके बाद हम आए थे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो पंक्तियां है ना, वो भूल जाइएगा कि मैं माइक पे कोई सांसद खड़ा था, बस ये याद रखिएगा एक शायर खड़ा था कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भारत जोड़ो जनसंवाद का